हम प्रयास कर रहे हैं गाइस। हेलो, सब बढ़िया है ना। हम उत्तर प्रदेश टीजीटी कला के जो प्रश्न हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं पीजीटी के आर्ट के जो आने वाली परीक्षा है उसके मद्देनज़र रखते हुए हम प्रीवियस क्वेश्चन का एक संग्रह तैयार कर रहे हैं और इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बनाया जा रहा है और पेपर को मद्देनज़र रखते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो, 2000 से लेकर 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन आए सब लोग संग्रह है इसमें। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? इसका उत्तर है, इसका है उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, और आज हम प्रश्न बताएंगे और उनका उत्तर भी गैलो गैल ही हमने टिक कर रखा है और टिक लगा हुआ है। ठीक है, फ्रैंको कैंटोबेरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। अब देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, अल्तामीरा की गुफा चित्र कहाँ स्थित है? स्पेन में। सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की? एक 12 वर्षीय एक लड़की थी, उसने खोजा था। उसका नाम था मैरिया सातुओला। और पांचवा प्रश्न है, वर्षों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? लास्को की गुफा में। लास्को की गुफा 1940 में खोजी गई और वहाँ के चित्र काफ़ी सुरक्षित अवस्था में पाए गए हैं। उसके मध्यवर्ती कक्ष के जो बैलों का बृहद कक्ष है नाम से प्रसिद्ध है। यह चित्र अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें एक चित्र मालिका है जिसमें 4 बड़े काले बैलों का कतार में चित्र है, जिसमें सबसे बड़ा बैल 18 फुट लंबा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? श्री वी.एस. वाडकर ने। और भीमबेटका की गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मिर्ज़ापुर, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक चित्रों के नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? लिखूनिया में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? आदमगढ़ में। आदमगढ़ पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जिनमें से हाथी, महिष, घोड़ा, सांबर, जिराफ समूह, अश्वारोही, अश्वारोही, 4 धनुधार्य आदि छेपांकन विधि से बनाए गए हैं। छेपांकन विधि क्या होती है, इसे थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास करेंगे हम। ये छापकर बनाए जाते थे चित्र। किसी को भी जैसे कि लकड़ी का कोई हो उसको रख लेते थे, उसमें कलर डाल देते थे तो उसे ही छेपांकन। और हाथ के, जैसे कि हाथ की उंगलियां हैं, हाथ के चारों तरफ उसको रंग से रंग देते थे तो छापांकन, हाथ हमारा छप जाता है। तो उसी के आधार पर छेपांकन पद्धति कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? पिंडाल गुफा में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? देखो सिंघनपुर मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका अभी आया पीछे, मध्य प्रदेश में ही है। आदमगढ़ पीछे आया अभी, आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश में। लिखूनिया ये लखूनिया जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है, जो कि कैमूर की पहाड़ी की श्रृंखला में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए थे। इसमें ये पूछ रहा है किस कलर से, तो ये थे गैरवे व चारकोल से।
गैरवा जो होता है ये देखो, ये पुरुषों की जो इन रंगों में जो वे पुरुष जो चित्र करते थे, इनमें क्या होता था, इनमें जानवरों की चर्बी और उनकी खून को मिलाया जाता था, इसे ऐसा माना जाता है। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है? दृढ़ कथन के मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। ठीक है जी। दूसरा जी, कारण ख प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते हैं। देखो, सबसे पहले चित्र हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, प्रयाग उसमें मिर्ज़ापुर में मिले हैं। ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं प्रागैतिहासिक, वो मिले हैं मध्य प्रदेश में। बात कह तो सही है, लेकिन इसमें ये जो कहा गया ना कि व्यक्ति प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इसी क्षेत्र में रहना पसंद करते, ये गलत है जी। इसमें कै ही सही है और कै असत्य है। कै सही है लेकिन कै असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप बड़े ध्यान से। किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया है? इसमें देखो, आंतरिक और ब्रह्मा, आंतरिक माने अंदर और ब्रह्म माने बाहर है। दोनों का जो सज्जा एक साथ कर मिलता है ना, हमें गोथिक शैली में मिलता है। क्या? गोथिक शैली और गोथिक काल में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सब लोग। गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई थी? ये 17वीं शताब्दी में प्रचलित हुई थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन कौन से थे? देखो, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 15 का सी है। कलाकारों के समूह धर्म नवीन चेतना का बहुत ज़्यादा इनमें पाया जाता था। कलाकार को जो समूह था, इनमें धर्म की प्रधानता थी, नवीन चेतना थी, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में यह है, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सांध्य स्थापित किया? देखो, ये बात जो कर रहे हैं, जो पाश्चात्य कलाकार थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17 में है, प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? देखो, मोनालिसा का चित्रकार लियोनार्दो विंची थे। ठीक है जी। मोनालिसा संभवतः पश्चिमी कला जगत का सबसे प्रसिद्ध व श्रेष्ठ चित्र है। यह फ्रांसिस्को देल जोकांदा की पत्नी लीसा का सामने बिठा के बनाया गया था। यह चित्र जो था, इस चित्र में लियोनार्दो ने 3 वर्ष तक कार्य किया था। सबसे बड़ी बात तो देखो इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखो। कला में कुलीन व्यक्तित्व मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? ये पुनरुत्थान काल में मिलती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, तेल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है जॉन वॉन आइक को। ये जो नीदरलैंड के थे, कहाँ के थे ये? नीदरलैंड के। ये 2 थे। जॉन वॉन आइक का जन्म लगभग 1390 व 1400 के बीच में हुआ था। उन्होंने न केवल तेल चित्रण विधि को विकसित किया कर उसकी संभावनाएं बढ़ाई, वे स्वयं एक महान चित्रकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 20 पे जाए। किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? ये बच्चा रेखा की बात कर रहा है। जो प्रागैतिहासिक काल में माना जाता है, रेखा के
पर रेखा ज़्यादा महान पर रेखा प्रधान चित्र है, भारत की भी रेखा प्रधान चित्र है। इसमें जो है रोमन्स कला शैली है। क्वेश्चन नंबर 21, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है? रूबेंस ने। किसने? रूबेंस ने। अब देखो हम दूसरे क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्य को अधूरा छोड़ दिया था? वे दो कलाकार थे लियोनार्दो नार्दो एवं माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 23 पे चल रहे हैं हम। इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पूर्व पुनरुत्थान काल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 में चल रहे हैं। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया था? माइकल एंजेलो ने। देखो क्वेश्चन नंबर हम 25 पे हैं। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? जियोत्तो। क्वेश्चन नंबर 26 पे हैं हम। चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? टीसिया को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चल रहे हैं हम। नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? फ्रेंच क्रांति। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं जो 28 में। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ और भी क्या थे? मूर्तिकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 29 में हाई रेंसा चित्रकार का नाम बताइए? राफेल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियां की कला का अस्तित्व में आई थी? बाइजेंटाइन कला में। क्वेश्चन नंबर 31 पे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 पे, निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व उत्थान काल से संबंधित नहीं है? देखो पिकार्डी नहीं है, और सगले हैं ये, पिकार्डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस कलाकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई थी? देखो बाइजेंटाइन कला सबसे ज़्यादा ये देख लो, इसमें जो सब धार्मिक चीज़ें बनी थी। क्या धार्मिक चीज़ें हैं? इसे धार्मिक से जोड़ा जाता है इस चीज़ को। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रवृत्ति को किसने बढ़ावा दिया था? डेविड ने। किसने? डेविड ने। क्वेश्चन नंबर 34 में घनवाद के प्रवक्ता कौन थे? पिकासो एवं ब्राक। क्वेश्चन नंबर 35 पे चल रहे हैं हम। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों का तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृति के द्वारा चित्र का निर्माण किया? वह एडगर डिगास। क्वेश्चन नंबर 36 है। कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात थे? रहस्यवादी के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छतावादी आंदोलन में प्रारंभ किया था? ये थे थियोडोर जेरिकोल्ट। क्वेश्चन नंबर हम 38 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे हैं। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पाल सेंजा। क्वेश्चन नंबर 39 है। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस कलाकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया था? प्रतीक होते हैं बच्चा किसी चीज़ का एक डायरेक्ट वो देना, प्रतीक। वॉन गॉग ने। क्वेश्चन नंबर 40 पे हैं। ब्राक एवं पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उस शैली का नाम से पुकारा जाता है घनवाद। बेटे ब्राक और पिकासो ये घनवादी चित्रकार कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर हम 41 पे उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित थे? लारियोनोव जो थे ये किरणवाद से संबंधित थे। और हम चल रहे हैं 42वें क्वेश्चन पर। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे क्लोद मोने। क्वेश्चन नंबर 43, चित्र 3 ताहितीवासी का चित्रकार कौन था? पॉल गोगवा थे। क्वेश्चन नंबर 44 में प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्व स्थिरता किसने चित्रित किया था? मार्सेल दुस्सा ने। क्वेश्चन नंबर 45 है। उस चित्रकार का नाम बताएं जिन्होंने ताहितिया द्वीप पर चित्र बनाए थे? पॉल गोगवा ने। क्वेश्चन नंबर 46 है। भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताएं? कार्लो कारा। क्वेश्चन नंबर 47 है। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं कलिंगवुड।
क्वेश्चन नंबर 48 है, रूओं का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किसने संबंधित है? क्लाउद मोने ने। बेटे ये रूहो का गिरजाघर जो था वो किसने बनाया था? क्लाउद मोने ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, घनवाद में कितने प्रकार घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है घनवाद, एक तो संश्लेषणात्मक होता है, एक विश्लेषणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कलाकारों में समचित्तवादी से किसका संबंध है? देला गिराका। क्वेश्चन नंबर 51 है, महात्मा गांधी कला विधिका कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारत का नहीं है? सांत्याना अमरीकी सौंदर्य शास्त्री है जी। क्वेश्चन नंबर 53, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 54 है, मोनोक्रोम क्या था? एक ही रंग की विभिन्न तान। क्वेश्चन नंबर 55 है, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम का विधि से निर्मित किए गए थे? मिश्रित विधि से। ये देखो मिश्रित विधि से है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 56 है, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सी चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? बनी ठनी। ठीक है, जो बनी ठनी है वो राधा के रूप में माना जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 57 पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठिता कौन थे? ईवी हैवेल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनी बाबू बोलते हैं इनको हम शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 58 है, सवा चश्मा चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित है? जैन शैली में। जैन शैली को ही पश्चिमी शैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात है? सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें मिलान करवा रहा है, स्थान एवं शैली के ठीक ठीक मिलान करने का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो गुजरात जो है अपभ्रंश शैली नाम है, एलिफेंटा कहाँ है? मूर्ति शैली है, और वैशाली जो है लोक कला से संबंधित है। पटना जो है बाजार शैली है, क्योंकि बाजार शैली ऐसी माना जाता है कि अंग्रेजों का समय था जब उस टाइम पे चित्र को बनाते थे और बेचते थे। क्वेश्चन नंबर 61, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ग्लू रंग चित्रण तकनीक का। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किससे कहते हैं? भारतीय कला का स्वर्ण युग देखो इसमें जो है मुगल युग है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अजंता 63 है, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है भैया? माता पित्र। क्वेश्चन नंबर 68 है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र क्या था? पटना, जो कि बिहार में पड़ता है, और ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 66 है, एम.एफ. हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? आधुनिक कलाकार के रूप में, आधुनिक कलाकार के धारा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? राज्य ललित कला अकादमी। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य के अंतर्गत आती है? दृश्य कला मतलब चित्रकला, दृश्य माने देखना। क्वेश्चन नंबर 69 है, सिंतलवासल गुफा किस राज्य में? तमिलनाडु में। ये जो सिंतलवासल गुफा है ये जैन धर्म से संबंधित है, सबसे प्राचीन गुफा है जैन धर्म की। 70वां क्वेश्चन है भैया, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बूंदी शैली का जी। क्वेश्चन नंबर 71 है, महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह जो थे कोटा शैली से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, हमजा नामा किसके समय में चित्र की थी? अकबर ने, अकबर के समय में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 73 है जी, मुगल शैली की उत्पत्ति किन 2 शैलियों के सम्मेलन से हुई है? राजस्थानी एवं ईरानी से हुई है। इसका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो ये ज़्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन से लगाने से हमें फ़ायदा मिलता है। अजंता की अनुकृतियों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? मेजर गिल ने किया था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है 75, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व तत्व वज्रपाणि का चित्रण प्राप्त होता है? इसमें माना जाता पहली गुफा मानी जाती है। ये क्वेश्चन आयोग ने गलत किया था, लेकिन इसमें पहली गुफा को दिया गया था, ठीक है जी। कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन है, टीकाकार थे कौन थे? यशोधर पंडित,
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है 77। कल्प सूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? जैन शैली में। कल्प सूत्र जो होते जैन शैली में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 78 है विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण इनमें से किस चित्रकार ने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 79 79 जो 79 मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय था कृष्ण। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 80 बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए? छितेंद्र दास मजूमदार। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है जी 81 हंस जातक अजंता की किस गुफा में? गुफा नंबर 17 में हंस जातक जो है। क्वेश्चन नंबर हम 82 पे चल रहे हैं। फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 83 है मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? तो मधुबनी एक जिला भी है बिहार का और बिहार की है ये। और 84 क्वेश्चन नंबर 84 गंगाधर नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? घनवाद का। इन्हें भी घनवादी कलाकार कहा जाता है। भारत का घनवादी कलाकार इन्हीं को कहा जाता है, गंगाधर नाथ टैगोर को। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विश्व पर चित्र बनाए थे? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा भारत के पहले जो तेल चित्रण करने वाले पहले चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 86 महाराजा संचार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे। वह शैली है महाराजा संचार चंद जो कांगड़ा शैली के। क्वेश्चन नंबर 87 है दृढ़ कथन है कि अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। कारण है ख कलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतीय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। इसमें ख सही है, केवल ख सही है। क्वेश्चन नंबर 88 अजंता में पूर्ण चित्रण गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? 6 में पूर्ण चित्र मिले हैं। ठीक है जी। हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 89 है तालिका फर्स्ट में दी गई गुफाओं का तालिका सेकंड में दिए गए चित्रों में मिलान करें और उनके नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। गुफा संख्या 10 देखो अजंता की बात, ये गुफाओं की बात कर रहा है और ये सगली मेरे हिसाब से ये सगली गुफा अजंता की हैं। ठीक है। देखो गुफा संख्या 10 जो छंद जातक है। गुफा संख्या 17 जो माता पुत्र है। गुफा संख्या 1 जो पद्मपाणि बोधिसत्व है। गुफा संख्या 2 है सुनहरे मर्ग का धर्म उपदेश है। ठीक है जी। गुफा हम चल रहे हैं 90। क्वेश्चन नंबर 90 है जी जयपुरी फ्रेस्को चित्रण में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाई जाती है? वन स्थली पर सिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 बनी ठनी चित्र संबंधित है किशनगढ़ शैली से जो कि जयपुर में पड़ता है। अजमेर में। निम्नलिखित में किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने थे? जयपुर के सवाई जयसिंह के। क्वेश्चन नंबर 93 है अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत व संस्कृत में से फारसी में अनुवाद किया और उसे बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता? रजनामा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 94 नीचे दिए गए समूह में से एक का चयन कीजिए जो कि उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। ये जो सेंजा थे वॉन गॉग पाल गोगवा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्न में से चित्र संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? अकबर सलीम का जन्म। बहुत ये बढ़िया है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 96 नीचे चित्रों में कुछ विशेषता दी जा रही है। इनमें से कुछ कांगड़ा की हैं जो पहाड़ी चित्रकला है। इनके नीचे दिए गए कोटों में से केवल कांगड़ा की विशेषता वाले कोट को चुनिए जी। मुद्र व अवोध चेहरे, सुस्पष्ट मोटे व अलंकृत रूप, विषय की विविधता, घुमावदार रेखाएं। इसमें डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है? आरव। जी.आर. संतोष भी हैं, शांति देवी हैं और जे स्वामीनाथन भी है। देखो इसमें ज़्यादातर दृढ़ संकल्प हैं इसमें क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी दिए हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं। दृढ़ दृढ़ कथन क्या है? भारतीय आधुनिक कला का यह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाली कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतः मौलिक है। और कारण क्या है? हमें भारत में द्विआयामी चित्र एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। इसमें दोनों ही सही हैं, दोनों कै और वह कै सही हैं तथा कै का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 99, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का बताया था? देखो आचार्य भरतमुनि ने, और आचार्य भरतमुनि ने 8 रस बताए थे। ठीक है, कितने बताए थे? 8। और क्वेश्चन नंबर 100 जी क्वेश्चन नंबर 100 है जी, फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया था? अतियथार्थवादी चित्र का। ठीक है जी।